और जैसे ही नौकरी लगती है तो मतलब किसी और के साथ फरार हो जाती है, यही ना। कि गैर मर्द के साथ वो रह रही है, अभी भी रह रही है। खोल के हमको बोली, हम रहेंगे, क्या कीजिएगा, हम बालिक है, हम जो कहेंगे वही कोर्ट में होगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, आपको रिकॉर्डिंग दे दे। अभी हमारे साथ देख सकते हैं एसएसबी के जवान हैं, इनकी वाइफ मतलब भाग गई है किसी और के साथ, जो कि लगातार आप लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई औरत है ना किसी के साथ भागी। तो इनका भी मैटर है, ये पढ़ाते हैं लिखाते हैं और उनको मास्टर का नौकरी जब लगता है तो वो इनको छोड़ के चली जाती है। कैसे क्या मामला है पूरा, थोड़ा दर्शक को हमारे बताइए कैसे भाग। मामला इस प्रकार है सर कि मेरी पत्नी का मतलब हमसे शादी हुआ था 2022 में हुआ था। शादी होने के बाद बहुत कुछ हंसी खुशी से मतलब खुशहाल जीवन चल रहा था। बीच में बोली कि हम टीचर की तैयारी करेंगे, उसके बाद हम टीचर की तैयारी करवाए, बोली साथ में रहेंगे, उसको साथ में भी रहे। जब जॉब लग गया तो उसको हम लेके आए थे यहाँ उसके बाद उसको ट्रेनिंग में रखे, ट्रेनिंग करवा के उसको पोस्टिंग भी करवा दिए। बीच में मैटर थोड़ा अजीब तरह के बर्ताव करने लगे। बात करने से हमसे और अपने फैमिली से तो पता चला कि किसी लड़का से ये बात करती है। फिर उस लड़का को हम कॉल लगाए, उससे बात किए कि ऐसा ऐसा मैटर, तो मेरी वाइफ से क्यों बात करते हो। तो लड़का हम ही को धमकी देने लगा, हम प्यार करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, जो करना है से कर लो, हम शादी करके रहेंगे। ये बात जब लड़का बोला उसके बाद हमसे बहस हो गया, गाली गलौज हो गया। उसके बाद हम फोन काट दिए। वो फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद घर पर लड़की को बुलाए, लड़की को मामा मौसा जो भी रिलेटिव है, गांव के 2-4 समाज थे, गांव के मुखिया थे, सबको बैठा के बताया कि ऐसा दिन है, ऐसा समय है। तो लड़की मतलब जॉब लगने के बाद किसी और से बात करी, लड़का बोला कि हम शादी करेंगे। तो लड़की वहाँ इनकार कर गई कि मेरे गाँव के चाचा है, मुझसे शादी ब्याह नहीं करेंगे। वैसे ही नॉर्मली कोई काम के लिए हम बात करते हैं से हम एक ही शादी किए है वही रखेंगे, दूसरा शादी नहीं करेंगे, दूसरा शादी करेंगे हमको मार काट के फेंक दीजिएगा। मतलब अपना बहाना बनाने लगी। फिर बोला कि लड़का से तुमको कोई दिक्कत तकलीफ है। तो लड़की बोली कि नहीं, हमको कोई तकलीफ नहीं है, बहुत हंसी खुशी से चल रहा है, कोई कमी नहीं है लड़का में, हम जब रहेंगे तो राजेश पे ही रहेंगे। लड़की यहाँ तक मान ली। उसके बाद फिर हम सारा सामान लेके देवरिया में शिफ्ट हुए, जहाँ स्कूल है वहाँ पे एक रूम लिए। हम भी रहते थे साथ में, वो भी रहते थे, टाइम से उसको स्कूल ले जाते थे, पढ़ाती थी। कभी कभी स्कूल में ही रह जाते थे पूरे दिन, स्कूल में ही टाइम। मतलब टीचर है, यही ना। हाँ टीचर। शादी से पहले मतलब नौकरी लगा था कि शादी में? नहीं, शादी के बाद लगा। ये अक्टूबर नवंबर में उसको रिजल्ट आया था। 2-3 मंथ हुआ अभी। उसके बाद हम इसको ले आते थे, छोड़ देते थे। जब इसको टाइम खत्म तो फिर वापस उसको लेके आते थे। 1 सप्ताह तक हम भी रहे, उसके साथ उसकी मम्मी रहा, उसके भाई भी रहा। जब ट्रेनिंग का 15 दिन का जब इसको सैलरी आता है, उसका भाई को पता चला कि इसे सैलरी आया, उसको दीदी को कॉल करके बताया कि दीदी ऐसे ऐसा बात है, आपका ट्रेनिंग का पैसा आ गया। उसी दिन लड़की अचानक वो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है। स्विच ऑफ कर लेती तो हम लोग थोड़ा परेशान हुए थे, भाई लड़की है, बीबी है, कहाँ गई, अंधेरे मतलब इतना रात हो गया, अभी तक कोई कॉल नहीं आया, नहीं मैसेज आया। फिर स्कूल के टीचर को फोन किए, कैसे से मनीषा कुमारी था, बोलती हाँ पढ़ाने तो आई थी, पढ़ा के निकल गई। उसके बाद पता नहीं चला। कल होके वो लड़की हमको कॉल करती है, कैसे से हम जहाँ भी है हम सुरक्षित है, हम आपसे डाइवोर्स लेना चाहते हैं, हम आपके साथ नहीं रहना चाहते। फिर आधा घंटे के बाद वो वीडियो क्लिप डालती है जो हम पे मारपीट दहेज प्रथा के बारे में लगाती है। फिर उस पर गलत कमेंट आने लगता है कि तुम गलती की हो, लड़का तो अपना ड्यूटी पर ही है, तुम अपने गलत की हो, तुम अपने माँ बाप के पास न भाग के तुम किसी लड़का के साथ भाग गई हो, जो तुम्हारे गांव के चाचा लगेगा, रिश्ते में बाप लगेगा। उसको खराब लगा, फिर लड़की को डिलीट कर देती वीडियो। उसके बाद फिर एक एप्लीकेशन मेरे ऊपर लिखती है, मेरे माँ बाप के ऊपर कि मारता है, पीटता है, तिलक के लिए प्रताड़ित करता है, धमकी देता है। फिर वो एप्लीकेशन में भी कमेंट आया कि तुम गलत हो, तुम अपने माँ बाप के पास जाओ, थाना में जाओ, कोर्ट में जाओ, तुम लड़के के घर में तो क्या कर रही हो। फिर लड़की वो एप्लीकेशन भी डिलीट कर देती है। उसके बाद हम लोग 1 सप्ताह के बाद अब छुट्टी लेके आए गांव में आए। उसके बाद हम क्या किए, अपने गांव समाज के जो बड़ बुजुर्ग थे उनको, रिलेशन को, मुखिया को बुलाए। बोले कि जिस घर लड़का के घर में मेरी वाइफ बैठी है उसको बुलाया जाए और मतलब क्लियर किया जाए कि मेरी वाइफ किस हकदार से उसके घर में बैठी हुई है और किस मकसद से रह रही है, और हमको इन्फॉर्म भी नहीं आज तक किया है। तो लड़का वाले ने इनकार कर दिया है, लड़की को घर से बाहर भगा दिया। वो अपने बहन के यहाँ भगा दिया, चिरैया भगा दिया, और बोला कि मेरा घर का गार्जियन मतलब यहाँ पर प्रेजेंट नहीं, हम पंच में नहीं आना चाहते। वो लोग इनकार कर दिया। उसके बाद फिर 2-4 दिन बाद हम स्कूल में गए मिलने के लिए मेरी वाइफ से। वहाँ भी उसका 2 सिक्योरिटी गार्ड था, उसका चाचा था और उसका भाई था, जो हमको मिलने से इनकार कर रहा था। फिर हम अपने वाइफ से जैसे तैसे प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया, हम उसकी पत्नी, मेरी पत्नी है, हम उसका हस्बैंड है, तो हमको मिलने दिया। लेकिन उस समय भी उतना अच्छी तरह से वो बात नहीं कर पाई, वो हमसे बात करना नहीं चाह रही है। वो हमेशा उसको इंगेज रखता है, हम लोग फोन पे बिजी रखता है, बात करेगा ना तो हमेशा उसको कॉल पे बिजी रखेगा। बात करेंगे तो कॉल चालू करके रखेगा। राहुल कुमार को जो लड़का है वो सारा बात सुनता रहता है, क्या बात करे नहीं कर रहा है। उसको प्रेशर बना के माइंड को डाइवर्ट कर दिया हुआ है, वो एक तरफा हो गई। वो हमको पहचाने से भी इनकार करना शुरू कर दिए, जो कि जॉब से पहले ऐसा नहीं थी। 2 साल तक बहुत अच्छे से हंसी खुशी से चल रहा था जीवन। अच्छा, ये जो शादी हुआ था आपका प्रेम विवाह था? प्रेम विवाह था, लेकिन हम लोग अरेंज मैरेज किए थे गांव में। मतलब पहले से जानते थे उनको? हाँ, पहले से 2 साल से हम लोग जानते थे। उसके बाद हम लोग अरेंज में गांव समाज के जो रीति रिवाज है हिंदू के, उस
अनुसार हम लोग शादी किए थे। तो मतलब कि कैसे कैसे ये प्रेम था महाराज कि आती है फिर शादी होके या फिर आप ही के चचा से मतलब शादी नहीं, लड़का मेरा चचा नहीं है, लड़का लड़की के चचा है, लड़की के घर का बगल का ही है, गांव का है, मेरे गांव के लड़का नहीं है। वो गांव के लड़के के साथ हाँ, भागी वो है। अपने गांव के लड़के के साथ भाग गई है। उसको प्रेशर बनाया गया है, जॉब होने के बाद उन लोग उसके नौकरी पर फोकस किया गया है कि तुम्हारा जॉब हो गया है, लड़का भी नियोजित टीचर है, हम भी टीचर हैं, तुम आ जाओ, दोनों आदमी साथ रहेंगे। उसको मतलब ख्वाब दिखाया गया, उस ख्वाबों में लड़की बह गई है, उसको प्रेशर बनाया गया और उसको 24 घंटा आदमी निगरानी रखता है और 2-4 बॉडीगार्ड अप डाउन पीछे करता है, कभी 4 जगह से आता है, कभी जाता है, कभी हमको भी धमकी मिलता है कि छोड़ दो, नहीं होगा तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हम इस समय डरते नहीं हैं, हम देश की सेवा में लगे हुए हैं। बस यही है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा फैमिली वापस आ जाएगी। देख सकते हैं ऐसे ऐसे तो कहानी है, अपने चाचा के साथ ही इनकी वाइफ भाग जाती है। बड़े ही शर्मनाक बात है, ऐसे ऐसे जो कि देखने को मिलता है। वो आदमी कैसा है कि मतलब बेटी समान को मतलब कि रखा है, शादीशुदा जीवन को एक मतलब कि दरार पैदा कर दिया। ऐसे ऐसे नालायकों को क्या कहिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, अब आपकी बीवी से बात हुआ तो क्या बोली कि हम नहीं रहना चाहते? हाँ, वो हमको सीधा इनकार करते हैं, हमको नहीं रहना है। तो क्या आप मारते पीटते थे, कुछ करते थे? कोई मारपीट नहीं किया था, कोई मारपीट नहीं किए थे। ये जॉब होने के बाद उसको डाइवर्ट किया गया है लड़का, उसको प्रेशर बनाया गया, वो अपने कब्जे में रखा है लड़का। तो आपके ससुराल वाले क्या बोल रहे हैं? वो तो मेरे पक्ष में है, वो मतलब लड़की का सपोर्ट नहीं करे, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि लड़की इसमें गलत है। लड़की को सपोर्ट नहीं करे, लड़की का माँ बाप हमारे सपोर्ट में है। अच्छा, ये बताइए उनके अपना चाचा है कि अगल बगल के मतलब की है? गाँव का है। कितना दूरी पर घर है? लगभग 200-300 मीटर के रेंज में। बस इतने ही मतलब कि ब्याद में होता है ना, मतलब गोतिया, तो उसी में से फुटका हुआ है, उस ब्याद ही है। अच्छा, वो शादी किए तो आप बता रहे हैं कि नहीं पहले नौकरी नहीं था, तो कैसे पढ़ाई लिखाई कैसे आप लोग ने पूरा किया था, कैसे किया? जब मेरे शादी लग गई उसके बाद हम ट्रेनिंग चले गए थे। ट्रेनिंग गए थे तो लड़की बोली कि हम टीचर की तैयारी करना चाहते हैं, हमको पढ़ाइए। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं है। तो तब से उसको हम खर्च देने लगे, पढ़ाई स्टार्ट करवा दिए, सीटेट की तैयारी करवाए, बीपीएससी की तैयारी करवाए। उसके बाद उसको जॉब लग गया। जब शादी हुआ था उस समय इसका नौकरी नहीं हुआ था, नौकरी ये 2-3 मंथ पहले मतलब आपने खर्चा किया, पढ़ाई लिखाई उसको आगे बढ़ाने में मदद किया, और जैसे ही नौकरी लगती है तो मतलब किसी और के साथ फरार हो जाती है, यही ना? नौकरी लगने तक सारा कुछ सही चला था मेरा, हम लोग घर परिवार भी सभी खुशहाली चल रहा था। लेकिन जब ही जॉब लगा लड़की भागी, डाइवोर्स का डिमांड की, हम डाइवोर्स देने से इनकार कर दिया, हम डाइवोर्स तुमको नहीं देंगे, हम रखना चाहते हैं। वो हमारे ऊपर कोर्ट में दायर भी की, हम भी सेक्शन नंबर 9 लगाए कि हमारी पत्नी को बिदागरी करा के अपने घर रखना चाहते हैं। अब लड़की जगह जगह पर मतलब बेड वाली बात, मतलब उनको मारता था, पीटता था, पैर हाथ बांधने देता था, खाना नहीं देता था, कई दिन मतलब ऐसा इंजाम लगा दी, हम खुल के मीडिया में बोल नहीं सकते, वो आपको लड़की ही बता पाएगी। हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। यदि ऐसा कुछ रहता तो सबसे पहले लड़की भागती तो नहीं, सबसे पहले वो हमसे फैसला करती या अपने मम्मी पापा बताती या थाना में जाती, कोर्ट में जाती, जो कि की नहीं, क्योंकि गैर मर्द के साथ वो रह रही है, अभी भी रह रही है। खोल के हमको बोली हम रहेंगे, क्या कीजिएगा, हम बालिक है, हम जो कहेंगे वही कोर्ट में होगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, बोली हम जो बोलेंगे वही चलेगा, आपको जो करना है से कर लीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा। लड़का भी और लड़की दोनों मिलके भी हमको गाली दिया फोन पे, दोनों बकवास भी किया तलाक के लिए, तलाक दे दीजिए। हमको तलाक नहीं देंगे, हम तुमको रखेंगे, तुम वापस आ जाओ, तुमको डर लग रहा है तो कोर्ट से तुम कागज बनवा लो। लेकिन लड़का वाले फैमिली मेरी पत्नी को माइंड में निगेटिव भर दिया है कि तुम जाओगे, तुम्हारा पति है फौज में है, मार देगा, काट देगा, फेंक देगा, तुम्हारा घर परिवार वाला सपोर्ट नहीं करेगा। मेरी पत्नी को निगेटिव भर दिया। हम बोले कि यदि तुमको डरा रहा है, धमका रहा है, तुमको डर भय बन गया है, तुम आना चाहती हो, तुम कोर्ट से कागज बनवाओ, तुम जहां कहोगे हम साइन करेंगे, तुम्हारे जान का जो भी खर्चा मतलब क्या बोलते हैं ऊपर कोई दिक्कत होगा उसका सारा इंजाम हम अपने ऊपर लेंगे। सिर्फ तुम सही से रहो, तुम अपना गलती मत करो, हम तुम्हारा जो परिवार पिछले समय से चल रहा था हंसी खुशी तुम्हारा प्यार देंगे, हर चीज मान सम्मान सब देंगे, तुम अपना घर बसा लो। अच्छा, कहाँ मतलब पढ़ाती है आपकी औरत जो है, कहाँ पढ़ाती है? वो मुजफ्फरपुर जिला में पकरी बसारत साहेबगंज प्रखंड में पढ़ाती है मध्य विद्यालय। कौन सा स्कूल है? उत्क्रमित मध्य विद्यालय पकरी बसारत है। आप कहाँ है, जॉब में कहाँ है? मेरा पोस्टिंग यूपी में है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में है। बहराइच में है, SSB में? हाँ, SSB में भी है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जितने लोग देख रहे हैं तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इसमें क्या बताएं सर, आप लोग देख रहे हैं गलत क्या है सही क्या है, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो मेरा फैमिली वापस आ सकता है। बस गलत और सही का आप लोग सपोर्ट कीजिए। मतलब कि अभी भी रखना चाहते हैं अपने फैमिली को? हाँ, अभी इतना कुछ जानते हुए कि किसी और के बाद भी सारा गलती उसको माफ करने के बाद भी हम रखना चाहते हैं, सिर्फ वो वापस आ जाए, बस इंसानियत के नाते उसको हम रखना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग तो छोड़ देते महाराज, लेकिन हम उस ढंग से लड़की से प्यार नहीं करते। हम प्यार
बहुत दिल से करते हैं, शादी किए 7 जन्म तक निभाने के लिए तैयार है, चाहे जो भी कुछ हो जाए, हम अपने पत्नी को रखना चाहते हैं। हिंदू रीति रिवाज है, एक बार शादी होता है 7 जन्म तक निभाया, जब तक जिंदा रहते तब तक हम उसको निभाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि अगर किसी के साथ भागती है पत्नी तो थोड़ी हो ना रखेंगे महाराज, ऐसे ऐसे लोग को क्या कहिएगा। एक शादीशुदा मतलब कि लड़की किसी और के साथ भाग जाती है, वो भी अपने गांव के लड़के से, तो आप लोग बताइएगा कि ऐसे ऐसे लोग को क्या कहिएगा आप लोग। वो तो है, लेकिन सबका अलग अलग फैमिली मैटर होता है, लेकिन मेरा और मेरी वाइफ का अलग है, हम दोनों का प्यार अलग है। वो अगर सिर्फ प्यारे रहता तो भागती किसी और से महाराज। वो तो हम समझ रहे हैं, नहीं भागती, लेकिन कुछ पल के लिए लड़की डाइवर्ट हो गई है, कुछ प्रेशर उस पर पड़ा आपके हुआ। मम्मी पापा कुछ बोल रहे होंगे, कुछ डांट रहे होंगे, इस चलते भी आदमी। नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा के पास लड़की कभी रही नहीं, शादी होने के बाद मेरे ही पास रही, नहीं तो पढ़ाई करती थी शहर में रह के, जब हम जाते थे तब साथ में लेके जाते थे। तो शादी मतलब होने से पहले आप तो प्रेम था ही, बात होता ही था, तो आपको ये नहीं पता चला कि लड़की किस तरीके से है? नहीं नहीं, यदि उस समय यदि पता चलता कि लड़की इस तरह से, तो हम शादी ही नहीं करते, अपना लाइफ क्यों बर्बाद करते, इतना मतलब झंझट में क्यों पड़ते। ऐसा कुछ था ही नहीं। शादी अचानक ऐसा कैसे हो गया कि मतलब अचानक मतलब शादी होती है, उसके बाद नौकरी लगता है, पढ़ाते लिखाते सबको अचानक छोड़ के चली जाती है। अचानक उसके गांव का लड़का था, उस मतलब कभी घर पर आता होगा तो वो देखता रहा सब कुछ। जब मेरा घर परिवार आगे बढ़ रहा था, सब चीज मतलब हम दोनों का हंसी खुशी चल रहा था, तो उन लोगों को आदमियों की मानसिकता होता, कीड़ा होता कि कोई आगे बढ़ रहा है उसको पैर धक्के खींचे खींचते, तो वही किया। मेरा घर आगे बढ़ने था, तीसरा आदमी टपक गया, कोई ऐसा चाल चला जिससे मेरा घर बर्बाद कर दिया, जिसका सारा काम राहुल है, इसमें दूसरा कोई नहीं है।